नमस्कार। हर हर महादेव। सद्गुरुदेव की आप सभी पर अकारण अखंड असीम एवं अनवरत कृपा सदैव बनी रहे। जैसे ही श्रावण मास पूर्ण होता है, हम सभी को एक लालसा उत्कंठा लग जाती है विघ्नों के विनाशक भगवान गणराज गणेश जी के आगमन की। जी हाँ, आज का ये एपिसोड हम पूरी तरह भगवान गणेश जी को समर्पित कर रहे हैं। ऐसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं और अनादिकाल से उनके पूजन का एक क्रम इस भारतवर्ष में चला आ रहा है। लेकिन अभी जो हम गणेशोत्सव का स्वरूप देख रहे हैं, यह स्वरूप जो बड़े पैमाने पे हो रहा है, विशेष करके महाराष्ट्र आदि प्रांतों में, ये शुरू होने के पीछे कुछ विशेष कारण है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों की गुलामी के समय लोकमान्य तिलक जी ने इस उत्सव को सार्वजनिक तौर पे किया। उन्होंने उत्सव शुरू नहीं किया, उन्होंने उत्सव को सार्वजनिक बनाया था। सभी लोग उसको करें, सामूहिक रूप से उसको करें। यह उनका योगदान रहा इस गणेशोत्सव के संबंध में। अभी हम जिस विषय पे ध्यान हमारा केंद्रित करेंगे वह विषय यह है कि किस तरह ये गणेशोत्सव हमें अधिक से अधिक लाभप्रद, सिद्धिप्रद, विघ्न विनाशक, आरोग्यप्रद, लक्ष्मी आदि प्रदान करने वाला तथा सभी अमंगलता को दूर करके मंगलमय वातावरण हमारे घर पे और हमारे चारों ओर बन जाए, ऐसा हो सकता है। तो आइए कुछ बिंदुओं पर हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये गणेशोत्सव जो है यह एक व्रत है। व्रत का अर्थ होता है एक विशिष्ट कर्म जो किसी शास्त्र में प्रतिपादित किया गया है, जिस कर्म का कुछ लक्ष्य भी है। तो इस गणेश चतुर्थी के व्रत का, भाद्रपद गणेशोत्सव के व्रत का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है विघ्नों का विनाश और सर्व प्रकार की मंगलता का आदान, उसकी प्राप्ति करना। तो किस तरह से ये किया जा सकता है? प्रथमतः तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि हमारे हर एक उत्सव के बारे में जैसे ही उत्सव शुरू होता है, सबसे पहले उससे प्रदूषण क्या क्या होगा ये बताया जाता है। लेकिन इन उत्सवों की जब रचना की गई या जब ये उत्सव बने, तब इनको बनाया ही इस प्रकार था कि ये पूरी तरह प्रकृति के लिए उपकारक हो, ना कि अपायकारक। ये इको फ्रेंडली ही होते हैं। हमारी मन की विकृति या हम शास्त्र के अज्ञान की वजह से इन उत्सवों को दूषित कर देते हैं। शास्त्र में केवल छोटी सी प्रतिमा, प्रादेश मात्र, प्रादेश कहते हैं अंगुष्ठ के इस भाग से लेकर तर्जनी के इस भाग तक, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी प्रतिमा, वो भी खेत में से जाकर मिट्टी ले आनी है। उस मिट्टी से घर पर गणेश जी की हमें जिस प्रकार की बन सके उस प्रकार की प्रतिमा बनानी है। उस प्रतिमा में सिंदूर, गुलाल, अष्टगंध आदि से भगवान का पूजन करना है। और सबसे आवश्यक बात, अनेकों प्रकार की पत्रियां बताई गई है, जिसमें केतकी पत्र, तुलसी दल, शमी पत्र, जिसे हम अपामार्ग कहते हैं, वो अपामार्ग, चिड़चिड़ा, दूर्वांकुर आदि आदि पत्रों का भगवान को समर्पण करवाना है। उनकी विशिष्ट नामों से उनकी पूजा करनी है। मोदक का उन्हें भोग लगाना है। यह सर्वसाधारण पूजन क्रम है। किंतु इसी सर्वसाधारण पूजन क्रम में जब आप भगवान गणेश जी को लाते ही रक्ताक्षता पर, जी हाँ, अक्षताओं को माने अखंड चावलों को कुमकुम से लाल वर्ण का करके, रक्त वर्ण का करके उससे एक स्वस्तिक बनाना है। नीचे लाल रंग का वस्त्र रखे,
उस पर लाल रंग की अक्षता से स्वस्तिक बनाए। उस स्वस्तिक के बीच में चारों ओर 4 बिंदु अवश्य देने हैं और दोनों बाजू में 2 खड़ी लाइनें उसके दोनों तरफ हो, 2 रेखाएं सीधी खींची हुई हो। ये पूरा स्वस्तिक चक्र हुआ। इस स्वस्तिक चक्र पर भगवान महागणेश का आप स्थान बना सकते हैं, उनको उस पर विराजित करना है। और जिनके घर पर 1 दिन का हो, जिनके घर पर 1.5 दिन का, कोई लोग 3 दिन, 5 दिन या 11 दिन, कई कई जगह पर 21 दिन का भी उत्सव किया जाता है। तो प्रतिदिन भगवान को दूर्वांकुर अवश्य अर्पित करने हैं। अगर अपने जीवन में लाभ, उन्नति, एक प्रॉस्पेरिटी जिसको कहते हैं, वैभव संपन्नता में प्राप्त करनी है, तो गणेश जी को दूर्वांकुर अर्पित करने का एक बड़ा महत्व है। अथर्वशीर्ष में भी कहा गया है, यो दूर्वांकुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति, यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति स मेधावान भवति। जो भगवान महागणपति का दूर्वांकुर से पूजन करता है वह वैश्रवण माने कुबेर की तरह धनवान होता है। अब यजन और पूजन ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। यजन माने यज्ञ पूजा का ही एक भाग है, या यज्ञ का ही भाग पूजा है, दोनों आपस में मिले हुए हैं एक दूसरे से। तो भगवान गणपति के लिए 21 दुर्वाओं की एक संघ, जिसको हम युथिका कहते हैं, उसको एक साथ बांध के 21 दुर्वाओं का एक संच, इस प्रकार से 1008 संच अगर कोई व्यक्ति इन दिनों में भगवान गणेश के सहस्र नामावली से अर्चन करता है, 21 दुर्वाओं का एक संच एक नाम के साथ उनका उच्चारण करके ओम श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरान अर्पयामि, ओम विघ्ननाशिने नमः दूर्वांकुरान अर्पयामि, ओम गिरिजासुताय नमः दूर्वांकुरान अर्पयामि। इस प्रकार 21 दुर्वाओं की एक ज्योतिका, ऐसी 1008 ज्योतिकाएं भगवान को अगर सहस्र नाम से अर्पित की जाए, या तो अथर्वशीर्ष के आवर्तन से अर्पित की जाए, या तो गणपति संकष्टनाशन स्तोत्र से अर्पित की जाए, तो अवश्य ही उस व्यक्ति को व्यावहारिक लाभ में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है और भगवान महागणपति की विशेष कृपा उस पर होती है। आशा है कि भगवान गणेश के स्वागत में आप अनेकों प्रकार के आयोजन तो अवश्य ही करेंगे, लेकिन साथ में ही उनको प्रिय इस दूर्वांकुर का अर्पण करके भगवान गणेश जी का आशीर्वाद स्वयं प्राप्त करेंगे। अपने जीवन में एक वैभव संपन्नता, एक प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्त करके स्वयं का कल्याण करेंगे और के भी कल्याण के लिए आप पात्र बनेंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहें। हर हर महादेव।